हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे साबुन की, जो कि दो चार हफ्तों से और 2 महीनों से मैं साबुन ढूंढ रही हूँ। और मेरे को साबुन के नाम पर क्या मिल रहा है कि इंडिया में लोग यूट्यूब पे मैं काफ़ी सर्च करती हूँ साबुन के बारे में। तो इंडिया में लोग साबुन मंगा कर साबुन में कमी नहीं निकाल रहे ना कि ये साबुन पहले से ख़राब है। एक पियर्स का सोप मंगा रहे हैं, उसमें नीम जो उन्हें चाहिए, ऊपर से नीम, कोई एलोवेरा जेल मिला रहा है, उसमें विटामिन ई की कैप्सूल मंगा रहे हैं, पर ये नहीं सोच रहे कि पियर्स पहले भी तो साबुन है। जिस साबुन को लोग, वो डर्माटोलॉजिस्ट है कोई यूट्यूब पर, उसको 5.5 की रेटिंग देती है या 5.6 की रेटिंग देती है, उसके अंदर आप पहले से उस पर कुछ सल्फेट है जो ख़राब है, पहले स्किन के लिए रफ कर सकता है स्किन को, फिर उसमें एलोवेरा और नीम जेल मिलाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ में ख़राब है उस चीज़ में आप 2-4 चीज़ें अच्छी ऐड कर दोगे तो उस ख़राब वाली चीज़ सही हो जाएगी क्या उसमें ऐड करने से? और क्या ही पता क्या रिएक्शन हो। पर नहीं, इंडिया में मतलब जुगाड़ लगा रहे हैं लोग, खुद की साबुन सोप बेस नहीं मंगा रहे। सोप बेस में तो पता नहीं क्या क्या मिला, पर रुपियर साबुन तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी कंपनी है, पता नहीं क्या क्या है। और क्या बोलते हैं, सबसे अच्छी साबुन क्या है? वो सेटाफिल, जिसको भाई मैं किडनी बेच के मंगाऊंगी सेटाफिल को साबुन। 400 रुपये का एक साबुन है वो, पता नहीं कौन से। पहले इंडिया में ख़राब साबुन बनाओ, फिर उसके बाद में अच्छी साबुन की ऐड करो। जैसे कि सेटाफिल अच्छी साबुन है बताते हैं काफ़ी लोग, पर उसमें 400 रुपये की साबुन है। मॉइस्चराइज़र उसमें 1300 कुछ का है, और लगा के अगर साबुन अच्छी है तो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जब वो रफ कर ही नहीं रही है तो मॉइस्चराइज करना कौन सी स्किन को है? पता नहीं क्या क्या दिमाग है लोगों के, पर फिर भी ऐसी चीज़ें हैं इंडिया में। बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है भाई, बहुत ख़राब है। अब तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरी स्किन पर कुछ भी लगाना छोड़ दूँ। लोग मुल्तानी मिट्टी नहीं लगा सकते, पर क्या बोलते हैं, मुल्तानी मिट्टी तो डायरेक्ट ड्राई कर देगी। आप साबुन लगा सकते हैं। अभी कल परसों से सब लोग नंबर 1 साबुन, स्टार्टिंग से हम सब नंबर 1 साबुन यूज़ करते हैं। वो नंबर 1 साबुन धीरे धीरे ऑयल आपकी स्किन का चूसना स्टार्ट कर देती है। अब मेरी तो स्किन हो चुकी है ड्राई, उस नंबर 1 साबुन को लगा के मैं सोचती हूँ क्या लगाऊँ। अब जब मैं सर्च करती हूँ तो सेटाफिल साबुन वो 400 रुपये की है। वो तो बहुत ज़्यादा ही ओवर रेट हो गई है। तो अब बात रही जहाँ तक कोई ढंग की साबुन की, तो ढंग की साबुन है नहीं इंडिया में, कोई भी ढंग की साबुन नहीं है। और कोई ढंग की साबुन अगर कोई बता भी देता है तो वो 1300, 800, 900 प्राइस तो देना पड़ेगा आपको, अगर आपको इंडिया में अच्छी चीज़ चाहिए। सबसे बड़ी बात है, प्राइस तो आपको देना पड़ेगा, भले आपको इंडिया में अच्छी चीज़ चाहिए। तो नहीं चाहिए अच्छी चीज़ तो आप लगाओ ना जो ख़राब चीज़ें बना रखी है। साबुन के अंदर कमी निकालने का कोई काम नहीं कर रहा, साबुन को अलग बना रहे, अपने आप से उसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं। हमने अपनी साबुन बना ली, साबुन के अंदर साबुन मिला, तो इतना माथा ख़राब होता है। तो ये वाली बात तो हो गई ख़त्म। अब हम दूसरी बात करते हैं, वीडियो कॉल की क्यों बात करेंगे यार? वीडियो कॉल तो अच्छी चीज़ होती है। लाइव आने की टाइप, मैंने काफ़ी सारी लाइव देखी। मैं यूट्यूब पे ही रहती हूँ सारे टाइम, मैं इंस्टाग्राम यूज़ करना बंद कर रखा है काफ़ी टाइम से। तो मैं यूट्यूब की लाइव देखती हूँ, काफ़ी टाइम से देखती हूँ, बहुत एक्टिव हूँ लाइव पर। तो मैंने देखा काफ़ी सारी लाइव देखी। कुछ लोग लाइव में आके बातें करते हैं, कुछ लोग लाइव में आके गाना गाते हैं, और तो कुछ लोग आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मैं ऐसी लाइव में पक्का गई थी भाई, सब्सक्राइबर बढ़ाने की लाइव हो तो मैं अपनी में पक्की जाती हूँ। मैं गई थी, तो ऐसे लाइव में जा गई, मैं हाय लिख रही हूँ, ठीक है, उसको 10-15 मैसेज मतलब लाइव पे करो, तब वो औरत आपको हाय वो लाइव करेगी, ठीक है। तो फिर दीदी आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो फिर उसने मेरा कमेंट देखा, ठीक है, तो कह रही तो उसने मेरे को उसी टाइम पर सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है, कि हाँ मैंने आपको सपोर्ट कर दिया, ठीक है, सब्सक्राइब करने का मतलब सपोर्ट कर दिया। फिर उसके बाद में जब आप 2 घंटे या 3 घंटे तक तो वो सब्सक्राइब रहेगा उसका, वो एक सब्सक्राइब, उसके बाद में जैसे ही वो लाइव से आप हटोगे परे तो फिर वो सब्सक्राइबर हट जाएगा। कैसे लोग काफ़ी मतलब काफ़ी एक्टिव, पूरे 11 घंटे की लाइव करी उस औरत ने, जिस औरत की मैं लाइव में थी। और एक और कैटेगरी है यूट्यूब पर, ये यूट्यूब पे लोग कमेंट में वो अपने पेज का लिंक छोड़ देते हैं ताकि उनके सब्सक्राइबर ताकि लोग उनके लिंक को टच करके उनके लिंक तक आ सकें, ऐसी उनकी वीडियो तक आ सके लिंक। कभी जियो पे कुछ और हो जाता, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। भगवान मेरे मुझसे कभी भी अर्थ का अनर्थ
पर मेरे तो मुझे 100 में से 101% मेरे से अर्थ का अनर्थ ही होता है, तो इसलिए लिंक ही लोग डाल देते हैं दूसरे के कमेंट बॉक्स में, डाल देते हैं लिंक बोलते हैं यार। एक तो आप कुछ नहीं कर सकते ऐसी चीज़ों का, आप कुछ नहीं कर सकते। एक तो वैसे मेरे को बहुत चपड़ आती है, पर मेरे को जैसे ही मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती हूँ मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। जैसे आपको लड़ाई होते इस टाइम पर गाली नहीं आती, थोड़ी बहुत भी गालियाँ नहीं आती, और ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या, नए गाली देने वाले बंदे को ना गाली का टोन नहीं पकड़ पाता, वो उसकी आवाज़ में वो दम नहीं होता कि वो गाली दे रहा है तो इंटेंशन उसकी गाली देने की, उसकी गाली देने की इंटेंशन होती ही नहीं है। और गाली सुन के जो दुख होता है वो तो दुख होता ही है, पर गाली देने का इंटेंशन नहीं बना पाता, वो एक भारीपन होता है गाली देने में। अगर आप किसी को गाली दे रहे हो तो आपको तेज़ की देनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, आपको बोलते टाइम लगना चाहिए कि हाँ इसने मेरे को गाली दी है, उसको हर्ट करनी चाहिए। मेरी तो गाली भी हर्ट नहीं करी लोगों को, क्या बोलूँ। खैर मैंने देने की कोशिश भी नहीं करी क्योंकि मैं डरपोक टाइप की हूँ, मैंने देने की कोशिश भी नहीं करी खैर। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि लाइव में लोग कुछ भी करते हैं आजकल, काफ़ी सारी लाइव है। एक आजकल तो वो एक कैटेगरी भी है, कौन सी कैटेगरी है वो, क्या बोलते हैं, ASMR कैटेगरी भी है जिसमें मेरे को बड़ा चाव भाई, मैं उनको इतना सब्सक्राइब करती हूँ। तक एक बार मैंने उनसे भी भाई, ऐसे कुछ नहीं है कि भाई मैंने उनसे सपोर्ट मांगने की कोशिश नहीं करी, नीच तो मैं बहुत हूँ, मैंने उनसे भी सपोर्ट मांगने की कोशिश करी, पर वो लोग अलग ही है, उनमें अलग ही क्या बोलते हैं, वो सपोर्ट उसी को करते हैं जो उनके साथ की मिट्टी खाती होती है, उसी को सपोर्ट करती है, वो हर किसी को सपोर्ट नहीं करती। सीधी सी बात है, उसने मेरा रिप्लाई भी दिया, इतनी बेइज्जती फील हो रही है, इतनी बेइज्जती फील हो रही है उस दिन से तो मैंने फिर उन क्रंचर्स को अनसब्सक्राइब भी कर दिया, फिर मेरा मन नहीं किया उससे बात करने का। क्या मतलब, मैं बात तो कहने कहती हूँ, फिर मैं कमेंट करती थी, तो फिर मैंने कमेंट करना बंद कर दिया, सीधी सी बात। अपना सपोर्ट हटा दिया मैंने उनसे, क्या मतलब मुझे पता नहीं कोई सपोर्ट करे ना करे, पर मैं खुद को पूरा सपोर्ट करती हूँ। तो कल हम मिलते हैं, कल है मेरा, बताना नहीं चाहिए भाई, स्टार्टिंग में कुछ भी बताना नहीं चाहिए क्योंकि बताऊँगी तो पता नहीं क्या हो क्या नहीं, पर मैं एक बताती हूँ मेरे पास्ट के इंटरव्यू की वो बताती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ ना। मैं पास्ट में इंटरव्यू देकर आई थी, मैंने क्या क्या बोला और क्या क्या हुआ वहाँ पे। तो पहली बात कि मैं बोलती हूँ वो मेरे से बोला नहीं जाता, और जो मैं बोलना नहीं चाहती वो मैं बोल देती हूँ। तो एक तो इंटरव्यू वाली पागल है, थोड़ी सी नहीं वो पूरी पागल है, उसे पता नहीं पूछने का क्या मतलब है क्या नहीं मतलब, मुझे नहीं पता। वो लड़कियों से जिसको मेरा बायोडाटा पूरा दिख रहा है रिज्यूम के अंदर, ठीक है, वही बायोडाटा को रिपीट करके आपको बोलने के लिए पूछेंगे, जो आपने रिज्यूम में लिख रखा है वही सेम चीज़ पूछेंगे, ठीक है। और क्रिमिनल बैकग्राउंड है आपका, आप जॉब क्यों करना चाहती है, आपकी एज 24 हो गई, आपको शादी नहीं करनी, आपके घर के शादी करा देंगे तो क्या होगा आपका। कैसी सी बातें कर रही हो, खुद औरत हो गया ऐसी शादी नहीं करनी आपको, तो सोच कर आ सीखे शादी मेरी। यार इतना मेंटल दिमाग खराब होता है, मैंने कहा मत दे जाओ, कोई बात नहीं यार, मैं शादी कर लूँगी तो खुश रह पहले एक बार। पता नहीं उसके पूछने का मतलब क्या है क्या नहीं मतलब, मुझे नहीं आज तक समझ आया। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं आई, मेरे को इसी इंटरव्यू से आई, फिर है ना, फिर मैंने उनकी कोई हेल्पलाइन नंबर होगी, उसका नंबर नहीं था, तो वो उन्हीं की कंपनी का नंबर था, तो मैंने उसकी कंपनी के नंबर पर ही मुझे नहीं पता मैं वो रिव्यू दे रही थी, पर मैंने नहीं रिव्यू दिया, पर मैंने लिख दिया कि पहले तो आप ये लोग HR बदलो, ये HR ही कैसी उल्टे सीधे सवाल पूछी। और सही बात है, उसने 100% उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे, उसने कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछा था जो ढंग का हो, ढंग का सवाल पूछा ही नहीं था, पहली बात उल्टे सीधे सवाल पूछ रही थी। तो फिर मैंने लिख दिया कि आप सबसे पहले तो अपनी HR बदलो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो बाद में ले लेना, लोगों को इंटर्नशिप और जॉब तो बाद में मैंने पहले तो HR बदलो। तो फिर वो सेकंड मेरे को उसका कॉल आया, मेरे को नहीं पता था उसका कॉल आएगा मेरे को इस बात पे, तो मेरे को रिप्लाई भी आया था उसमें, जो मैंने क्वेश्चन कर दिया था उसमें रिप्लाई भी आया था कि मैं ये अपने आपको सीनियर को भेजूँगी अपने, तो ठीक है भेज दे, मेरा कौन सा डर था मेरे सीनियर का, मैंने सीनियर को भेज दिया। फिर उसी का कॉल आया जिसको मैंने ये लिखा था कि HR का कॉल है, उस HR का कॉल आया जिसने मेरे इंटरव्यू, मैंने बड़ी पोलाइट हो गई इस टाइम, तो उस टाइम पर बड़ी नीच थी उस टाइम बहुत ज़्यादा अपना एटीट्यूड में ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछी जा रही थी। पापा क्या करते हैं, पापा की मम्मी है तो मम्मी कैसे चली गई, क्यों चली गई, कैसे चली गई, बहुत ही उल्टे सीधे सवाल। आपका पास्ट में आपको क्या रहा क्या नहीं रहा, पूरी उघेड़ के आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, जैसे मेरे फ्यूचर से भी से मतलब था, मेरे पास्ट में मेरी मम्मी कैसे चली गई, क्यों चली गई, किस लिए चली गई, कब तक जिंदी रही,
ये सारे सवाल उससे पूछने थे। मेरे पापा कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कैसी गाड़ी चलाते हैं, ऐसे उल्टे से सवाल थे। अजीब थे ना, अजीब थे, तो ना अजीब लेती हूँ। तो फिर क्या हुआ, क्या बोलते हैं, उसका नेक्स्ट कॉल आया, बड़ा पोलाइट हो गई इस टाइम पर वो। मैंने आपको डिम्पल जी बात कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला ऐसा जिससे आपने ऐसे रिव्यू दिया मेरा, क्या बोला आपको पता है? वो आपने जो लिखा है वो क्या बोलते हैं मेरे रिव्यू में आ गया। मैं भी यहाँ पे जॉब ही करती हूँ, मैं कोई ओनर नहीं हूँ यहाँ की। मेरे को जो क्वेश्चन लिखे जाते हैं वही मैं पूछती हूँ लोगों से। तो मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था, ऐसे ही पूछा था, सब कुछ ऐसे ही पूछा था। मैं कहती हूँ उस लेडीज़ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, पर मेरे को इतना पता है उसने एक्स्ट्रा पूछा था। सीधी सी बात है, उसने एक्स्ट्रा पूछा था। उसने ओवर, जितना भी ओवर पूछना था ना उसने, वो ओवर पूछा था उसने, इसलिए मेरा मन नहीं करता ऐसे। अब मैं अनकट करी हुई वीडियो ही डालूंगी पर, क्योंकि मेरे को कट करूँगी फिर उसके बाद में दो बार हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, दो बार हो जाएगी, इन शॉर्ट पे डालूँगी, फिर एडिट करूँगी, 2 बार हो जाएगी। और मैं 2 बार करना नहीं चाहती इसे, क्योंकि इतनी स्टोरेज नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं अनकट वीडियो ही डाल रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को अनकट वीडियो डालते, शायद से पहले वाली कट थी थोड़ी, यार तो अनकट ही होएगी। तो खैर बाय। और मेरा ये मेरा मिक्स एक्सपीरियंस था। पहला था कि मैंने लाइव पर बात करी है, और दूसरा था कि मैंने वो इंटरव्यू पे बात करी जो मेरे पहले के इंटरव्यू रहे, और एक जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी वो क्या थी, वो मैंने साबुन पे बात करी। तो मैंने 3 बातें करी, इसका मैं थंबनेल बना दूँगी और फिर डाल दूँगी आगे।